Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we have traded call options को शॉर्ट करके कल से हम लोग आए थे ओवरनाइट पोजीशंस को लेके आए थे। क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो तो आप वीडियो में देख ही लोगे, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू वन डिस्क्लेमर कि ओवरनाइट पोजीशंस को लेके जाना इज प्रीटी रिस्की, राइट। मार्केट आज 150 पॉइंट गैप अप खुला, राइट। मेरा ऑप्शन जहाँ था वहीं खुला, राइट, एट द सेम पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मेरे को थीटा डीके ने अच्छा खासा फेवर कर दिया, राइट। 280 पे था, 275 पे आज वो पर्टिकुलर ऑप्शन खुला, राइट। सो थीटा डीके फेवर्ड मी अ लॉट, लेकिन अगर इसी की जगह मार्केट जो है 500-600 पॉइंट गैप अप खुल जाता, राइट, तो आई वुड हैव लॉस्ट बिग एज, राइट। अच्छा खासा लॉस भी हो सकता था। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन जो नए लोग हैं कि अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जाओ आप, बी इट एनीथिंग। हाँ, अनलेस वो आपको ऑलरेडी आपका ऑप्शन जो है आपको 200-300 पॉइंट या 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट दे चुका है, तब आप ले जा सकते हो। हमारे ऑप्शन ने हमको अराउंड 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया था। दैट वाज द रीजन बीइंग वी एंटर्ड एंड वी होल्डेड अवर पोजीशंस, और उसको हमने फिर ओवरनाइट कन्वर्ट करके लेके आ गए और आज मॉर्निंग में उसको क्लोज किया। कहाँ पे क्लोज किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ तो क्या हुआ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड टॉक्ड अबाउट। आपको एंड तक पता चल ही जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। Alright traders, so here's a quick review of today's market. Basically market आज सुबह से sideways है, as you can simply see Bank Nifty seems pretty volatilely sideways। कभी एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना देता है, फिर ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर इनसाइड बार बनाया उसने, फिर नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर की तरफ भी ब्रेक डाउन किया, हिट स्टॉप लॉस ऑन ऑल द साइड्स, एंड दैट्स हाउ वॉलेटाइल बैंक निफ्टी इज टुडे। और जब तक ये हो रहा था, ऑल दिस एक्शन वाज हैपनिंग, आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि पहली कैंडल अगर आप देखो तो यही चीज हमको साफ साफ दिख रही है होते हुए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और वो पहली कैंडल में हमको कहीं ना कहीं दिख गया था। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव डन इज कि मॉर्निंग में भी एंटर्ड स्ट्रैडल ऑफ 38,400 का स्ट्रैडल हमने एंटर किया था, एंड अराउंड 2000 समथिंग के लॉस में इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया है। एंड नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि ये जो लो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है अच्छा खासा, राइट। अब देखो, अब अगर मार्केट को ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू एटलीस्ट कम बैक डाउन। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है लोगों को, राइट। बहुत सारे लोगों को रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट यहाँ तक, राइट। अब ऑब्वियसली एक दिन में तो ये होना नहीं है, विद इन वन सिंगल डे इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, नॉट अ पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर होता है तो यू कैन राइट दैट होल मूव, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है इट्स टोटली फाइन, राइट। एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी चीजें, जो चीजें हो रही है वही चीजें हमको करनी है, राइट। तो अभी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर मूव, यहाँ पे आई वाज वेटिंग, एक अच्छी खासी इनसाइड बार कैंडल बनी हुई थी ट्रेडर्स। यहाँ पे ये कैंडल जो है इट वाज ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज ओनली, अच्छे खासे तरीके से, एंड अच्छा खासा इनसाइड बार हो रहा था बेसिकली। यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे ये क्लोज ऑलमोस्ट देने वाला था, बट एट द एंड ऑफ द डे 2-3 मिनट बचे थे इस कैंडल की क्लोजिंग को, एंड इट ब्रोक डाउन लाइक एनीथिंग। उसके बाद एज यू कैन सिंपली सी इट ब्रोक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर लो एज वेल। और जैसे ही ये वाला लो टूटा इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट, वैसे ही ऑब्वियसली तुरंत एंट्री नहीं ली मैंने, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट स्टार्टेड टू हैपन, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एग्जिटेड आवर स्ट्रैडल, राइट। अब ये देखो, इस पर्टिकुलर मार्केट को देखोगे तो सुबह ऊपर से तो बहुत बड़ा रिजेक्शन है हमारे पास, राइट। ऊपर से वी हैव अ वेरी गुड रिजेक्शन, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, राइट। आई क्लीन दिस चार्ट जस्ट टू शो इट टू यू गाइस। अब देखो, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अब ये सपोर्ट बना, अभी वापस हम लोग इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉर्निंग में ये दो कैंडल्स ने ही साफ साफ बता दिया कि ऊपर तो हम लोग नहीं जा रहे, अच्छा खासा रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि ये लो लगा जैसे ही, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर मार्केट ने ये वाला हाई लगाया। अब ये वाला हाई अगर इस हाई को तोड़ देता तो इट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर बुलिश मूव करने जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिडंट हैपन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मार्केट जो है रिवर्स होके वापस यहीं पे आ गया, और ये वाला लो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने तोड़ दिया, right? Or that is exactly where we have entered this trade, another trade. We have shorted 38,400 call option, 200 quantity overnight लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि as we just discussed कि one day time frame में I'm expecting it to be done by tomorrow's morning, right? अगर आज अच्छा मूव आता है तो, अगर आज हमारे फेवर में एटलीस्ट यहाँ तक भी हम लोग आ जाते हैं, राइट, तो इट कैन बी डन विद इन लाइक 2 days एज वेल। परसों मॉर्निंग तक तो ये मूव हो भी जाएगा, और जरूरी नहीं हम परसों तक होल्ड करें, सुबह कल सुबह परसों सुबह तक इस ट्रेड को हम लोग निकाल भी सकते हैं, राइट। कल दोपहर तक भी निकाल सकते हैं अगर अच्छा खासा प्रीमियम हमको यहाँ पे मिल गया, राइट। इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस है इज एट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्राइस,
राइट। 305 पे, 306, 307 समथिंग पे हमारी एंट्री है यहाँ पे, एंड हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इज अबाउट दिस हाई। ये जो बैंक निफ्टी, अगर आप देखो एक बार बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। राइट, तो ये जो बीच पे जो हाई लगे हुए हैं, ये वाला जो हाई लगा हुआ है बेसिकली, राइट, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, बिकॉज इट्स अ स्विंग ट्रेड, राइट, ओवरनाइट ट्रेड हम लोग लेके जा रहे हैं, इट्स अ स्विंग ट्रेड, तो ये वाले हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट, विच इज इन ऑप्शंस अराउंड दिस, राइट, यहाँ पे कहीं पे, और इसी के थोड़ा सा ऊपर 20 पॉइंट ऊपर हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा रखा है, क्योंकि जस्ट इन केस अगर मार्केट जो है एक बुलिश वाइल्ड मूव, सिंगल कैंडल मूव भी कर जाता है, तो हमारा एसएल इन अ सिंगल रैली नहीं खा जाना चाहिए एटलीस्ट, इसीलिए 20 पॉइंट ऊपर हमने हमने जो है एसएल लगाया हुआ है। नाउ यू कैन सी द मूव हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू ट्रेडर्स, वी वेंट फ्रॉम लाइक 4000 रुपीज लॉस टू 2000 रुपीज प्रॉफिट बैक, एंड या विल बी होल्डिंग अवर ट्रेड नाउ विद अ स्टॉप लॉस, और इसको ट्रेल इतना जल्दी नहीं करेंगे, इसको ट्रेल करने की कोई जल्दी है ही नहीं हमको लिटरली, we're just going to hold it with a stop loss of 382. So yeah, we have running around 2000 rupees as of now. ऑलराइट ट्रेडर्स, काफी टाइम से मार्केट जो है रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है आफ्टर दिस ब्रेकडाउन एज वेल, ये जैसे ब्रेकडाउन भी हुआ उसके बाद भी मार्केट एक अच्छी खासी रेंज में फिर से फंस गया था, सीम्स टू बी अ वॉलेटाइल मार्केट ओनली टुडे, राइट, और ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है हमारे पीएनएल में भी। निफ्टी का अगर आप देखो तो एक रेंज बनाई थी निफ्टी ने बेसिकली, राइट, यहाँ पे आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑन इट्स रेजिस्टेंस एक रेंज बनाई थी, और उस रेंज को निफ्टी ने जस्ट नाउ ब्रेकआउट किया हुआ है, ऑलराइट। अब अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी नीड्स टू ब्रेक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर वन, अभी मार्केट को क्लोज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा हुआ है, व्हिच मींस और 6 कैंडल्स यहाँ पे आ सकती हैं, राइट, 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट को अभी बचा हुआ है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मार्केट टू फॉल, और अगर मूव करना है तो, राइट, सो हम लोग हमारा ट्रेड स्टिल होल्ड कर रहे हैं, वी जस्ट नीडेड टू सस्टेन बिलो दिस, एक बार ये लो टूट जाता है then we'll be able to see a very good momentum happening, although we know that there is a sort of a support coming in, right, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है for some weird reason, right, बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, वो भी हमको अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, as you can simply see यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था, and things like that could have happened, right, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे आके एक बार हम सपोर्ट लेके गए, यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया है, नॉट अ मेजर सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट नहीं है, लेकिन ढूंढोगे तो मिलेगा, राइट, और ऐसी चीजों को हम लाइक क्लियर सपोर्ट नहीं मानते हैं, राइट, सो बेसिकली वी आर होल्डिंग अवर ट्रेड, अरे क्लियर जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ये एक माइनर सपोर्ट हो सकता है अराउंड ओवर हेयर, बट क्लियर जो एक मेजर सपोर्ट है वो यहीं पर है ट्रेडर्स, सो विल वेट, हम लोग वेट करेंगे, राइट, और अगर अभी तक देखो तो एक भी कैंडल ने डेज लो पे क्लोज नहीं दिया था, राइट, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, राइट, अच्छे से, और ये कैंडल ने अच्छी से क्लोजिंग दे दी है ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कैंडल ने भी क्लोजिंग दी, यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, तो ये वाली कैंडल क्या करती है इज इम्पोर्टेंट टू अस, राइट, अभी तक हमारा जो प्रॉफिट है वो अराउंड चल रहा है 4000 के लॉस से, वी आर बैक टू लाइक 3000 2000 रुपीज प्रॉफिट, देखते हैं आज क्या होता है, टारगेट हमारा है ये वाला लो, राइट, इस ट्रेड के लिए आज आता है कल आता है, देखते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके चले जाएंगे, एनआरएमएल में मैंने इसको वो भी कर लिया है, तो विल टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवरनाइट एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ मार्केट। इस ऑप्शन ने लो क्या लगाया था उस टाइम पे, ऑप्शन अपना लो तो तोड़ ही चुका है, दैट वी नो, राइट, ये जो लो लगाया था ऑप्शन ने उसने वो वाला लो तो तोड़ ही दिया है एज वी ऑल नो, क्योंकि व्हेन यू सेल ऑप्शंस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायरेक्शन अगर आपको पता है तो ऑप्शंस बाय क्यों नहीं करते हो, ऑप्शन बाइंग में तो बहुत पैसा है, I'll just tell you and I'll just reply you one thing कि डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा, बट इसके दो वेज होते हैं मार्केट के ट्रैवल करने के कहीं पे भी, एक सीधा गिर जाए, जैसे यहाँ पे एक गिरा, राइट, या फिर ऐसे टाइम पास करते हुए, टोटल टाइम पास करते हुए साइडवेज होते हुए आए, तो यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शन बाय करोगे, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, राइट, बाय द टाइम वी एंटर्ड, अभी हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है हमारे ट्रेड में, वी एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवर हियर, राइट, समवेयर ओवर हियर, राइट, और उसी टाइम पे हम लोग 38,400 का पुट ऑप्शन लेके देख लेते हैं, 38,400 का पुट ऑप्शन लेके देख लेते हैं, राइट, 424 पे ये पुट ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, राइट, 424 पे ये पुट ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है इसके ब्रेकआउट पे, राइट,
तो यहाँ पे दिस समवेयर वी वुड हैव एंटर्ड व्हिच इज अराउंड 390 और 40 पॉइंट अभी हमको मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे, 40 पॉइंट भी नहीं, 392 4, हाँ 30 पॉइंट्स अप्रॉक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हाई लगा था इस ऑप्शन में, ये वाला जो 470 समथिंग का यहाँ पे जो हाई लगा था, राइट, इसको अभी तक हमने यहाँ पे ब्रेक भी नहीं किया है, और जबकि हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसने अपना लो आराम से तोड़ दिया है, right? Our call option has broken down its low like easily, right? So that is the reason being sometimes we have to prefer selling options as well, right? You cannot always buy options, so that is the reason being we have shorted options. And दूसरी चीज ये कि we also do option buying, right? There are, you know, live option buying करके भी दिखाई है मैंने आपको वीडियोस में, right? But at the end of the day option buying is not sustainable, right? It is sustainable for all those people who practice it, दिन भर एक एक चार्ट देख के they keep doing it, right? But I don't want to do that, right? Sometimes if I find an opportunity, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी opportunity थी, but it was my birthday weekend, so I didn't want to trade, right? यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, और क्योंकि ये एकदम शार्प फॉल आया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव एज वेल, राइट, टिल एटलीस्ट दिस प्राइस। यहाँ तक तो मैं मूव एक्सपेक्ट कर ही रहा था उस दिन जब मैंने ये चार्ट को देखा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, राइट? तो ऐसे जब शार्प मूव दिखते हैं हमको, व्हेन देयर इज अ वेरी गुड मूव हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज एक्जैक्टली वेयर यू गो एंड बाय ऑप्शंस। और जब ऐसा लग रहा है कि यू नो एक दो दिन में भी जा सकता है वहां पे ऑप्शन, तब आप क्या करते हो, ऑप्शन सेल करते हो। सो दैट इज द रीजन बीइंग वी हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड या दिस आर द प्रॉफिट्स रनिंग। मॉर्निंग में 3-4,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ था हमको स्ट्रैटेजी में हमारे, लेकिन यू नो वी आर कवरिंग इट, देखते हैं क्या होता है एंड ऑफ द डे तक। अगर हमारा ऑप्शन यहाँ तक पहुंचता है टिल दिस पर्टिकुलर लो, तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल बी टेक लाइक विल बी बुकिंग दिस ऑप्शन एट अराउंड 150 or something like that, which is like more 120 points from over here, so it's a good profit obviously, to be honest, right? लेकिन आज ही अगर गिर जाता है तो बुक कर लेंगे, नहीं गिरता है तो I'm going to hold this particular position overnight as well, so we'll update you guys about the same at the end of the day. ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट जो है क्लोज हो चुका है एंड वी स्टिल हैव अवर पोजीशंस रनिंग। हमने पोजीशंस को नॉर्मल में ऑब्वियसली नॉर्मल में ही लिया था सुबह ही, और यू नो वी आर स्टिल होल्डिंग आवर पोजीशंस ओवरनाइट हम लोग लेके जा चुके हैं। ऑल्दो निफ्टी ने हमारे फेवर में क्लोजिंग नहीं दी है, अगर हम लोग इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो निफ्टी ने टॉप पे ही, टॉप के आसपास ही क्लोजिंग दे दी है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर बैंक निफ्टी को देखो तो जहां पे इसने लो लगाया था उसके आसपास ही बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है आज के दिन का, राइट? अब देखो, अब अगर आज के दिन मार्केट जो है, अब ऑब्वियसली नीचे तो आया, ये ब्रेक डाउन करके वाला लो तोड़ के नीचे तो आया मार्केट अगर, लेकिन यहाँ से अगर ये वापस रिवर्स हो जाता और क्लोजिंग अगर इस हाई के ऊपर देता समवेयर ओवर हियर, राइट, तो आई वुड लिटरली, यू नो, आई वुड हैव लिटरली बुक्ड आवर प्रॉफिट्स, राइट? जो भी चल रहा होता 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट, 10 पॉइंट का प्रॉफिट, जितना भी होता हम लेके हमारे ट्रेड को निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन मार्केट ने जो है होल्ड किया है नीचे के लेवल पे, अच्छा खासा होल्ड किया है ट्रेडर्स, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल, मैं सिंपल सी एक ही चीज करने वाला हूँ, विच इज कि मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड कर लूंगा, एंड दैट इज द डिसीजन आई टुक ओवर हियर। क्यों? क्योंकि मार्केट सस्टेन कर गया यहाँ पे, राइट? अगर इसको जाना होता, अगर इसको वापस चला जाना होता ऊपर, तो सीधे जाके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इट डिडंट हैपन, राइट? उस वे से वो हुआ नहीं और नीचे ये सस्टेन कर गया। अगर ये वाला हाई भी एक बार टूट जाता, राइट, और एक 5 मिनट की कैंडल भी इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, आई वुड हैव एग्जिटेड माय ट्रेड राइट अवे, राइट? तो कल के दिन मॉर्निंग में ऑब्वियसली हम पूरा दिन तो इस ट्रेड को होल्ड करेंगे नहीं, जो भी टारगेट हमको मिला या ओवरनाइट थीटा के जितना भी हमको मिलता है हम लेके चले जाएंगे, सिंपल एज दैट। इतना सा ही हमारा प्लान है यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे आई विल नॉट सॉर्ट ऑफ प्लान कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के नीचे जाए, थिंग्स लाइक दैट। ऑब्वियसली अगर मार्केट फ्लैट खुल के पहले आधे घंटे में कुछ साइंस दिखाता है ऑफ बेयरिश मूव, तो ऑब्वियसली यहाँ तक आते ही जैसे ही हमको यू नो 150, 200, 300 पॉइंट का, नॉट 150, नॉट 300, 150, 200 या 150 समवेयर 100-200 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट अगर होता है, राइट, आई मीन बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो आई एम गोइंग टू बुक माय पोजीशंस राइट अवे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, सो दैट कि पूरे दिन के लिए भी जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बने अगर कोई मिलती है, तो मैं कैश को लेके एटलीस्ट बैठा रहा हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलती है तो आई कैन एंटर ओवर देयर एज वेल, राइट? अब यही हमारा प्लान है, राइट? मॉर्निंग में अगर मार्केट गैप अप खुल गया, राइट अवे आई एम गोइंग टू एक्सिट इट। यहाँ फ्लैट खुलता है तो मैं होल्ड ऑन करूंगा देखने के लिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है 15 to 20 मिनट्स में पहले, राइट? पहले आधे घंटे में, पहले 15-20 मिनट में मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एंड इफ मार्केट ब्रेक्स डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर वन, वी आर गुड टू गो, राइट?
अगर नहीं होता है तो देखेंगे, हम लोग उस हिसाब से प्लान करेंगे मॉर्निंग में। इस ट्रेड को अब हम कल मॉर्निंग को डिस्कस करते हैं। Alright, traders market seems very strong as of now and ज़्यादा कुछ लग भी नहीं रहा है। मॉर्निंग में एक 9,000 तक का प्रॉफिट गया था मार्केट खुलते ही, बट अभी वी कैन सी कि थोड़ा बहुत लॉसेस भी चल रहे हैं। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अब एग्जिट कर ही लेते हैं हमारे ट्रेड को। ASAP अराउंड 3,000 का लॉस ही जो है हमारा ट्रेड दे रहा है हमको। और इससे पहले कि लॉस और बढ़े, लेट्स जस्ट गेट एग्जिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड देन आई विल टेल यू कि हमारा रीजन क्या था एग्जिट करने का। रीजन आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मेजरली हमारे साथ इशू ये हुआ ट्रेडर्स की, ओवरनाइट मार्केट तो खुला ऑब्वियसली। कल जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा था एट अराउंड दिस पर्टिकुलर प्राइस, तो वी वुड हैव हिट स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। हमारा स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर था 20 पॉइंट्स, और मार्केट अभी यहाँ पे आ चुका है। राइट, मार्केट इज ट्रेडिंग ओवर हियर। स्टिल हमारा जो ट्रेड है वो 10 ही पॉइंट लॉस में है। 307 पे हम लोग एंटर हुए थे और 315 समथिंग पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। So that is the kind of theta decay we have got overnight, but it's totally all right. ठीक है, इसका potential था obviously. We expected market to open flat and then continue this particular rally, but obviously Nifty जो है वो almost like in 40 points gap up खुल गया आज, right? And maybe that is the reason for us to for Bank Nifty to come back down a bit, right? So basically we have exited our trade at a loss of around 3,000 rupees, right? And we are pretty much done for the day. Not exactly done for the day, but कल का जो ट्रेड है उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं फाइनली। ऑलराइट, सो एज ऑफ नाउ क्लोजिंग आवर स्क्रीन। So this is it for the day guys. Thank you so much for watching this particular video and आज का ट्रेड जो था it ended in morning itself और एक इंट्राडे भी पोजीशंस ली है जो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आज शाम तक भी आ जाएगी या रात तक भी आ ही जाएगी। मेक श्योर यू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। वी मेड pretty good money in that video, I mean in that trade as well. So this is it for the day guys. Thank you so much for watching. Take care.